बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम के स्टार्ट में हम बात करेंगे उन खामोश हीरोज की जो रोशनी से दूर साऊ में रहकर वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते हैं। ये वो जानसार हैं जो न सिर्फ सरहदों पर दुश्मन की चालों को नाकाम बनाते हैं बल्कि मुल्क के अंदर बैठे दुश्मन के सहूलतकारों का भी किला कामा करते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की, जो सिर्फ एक इंटेलिजेंस अदारा नहीं बल्कि दुश्मन के हर वार का पेशगी जवाब है। ये अदारा दुनिया की सफ़े अव्वल की इंटेलिजेंस एजेंसीज में शुमार होता है और इसकी सलाहियतों का इतराफ दुश्मन भी खुले अल्फाज में करता है। बलूचिस्तान जैसा साल सूबा जहाँ बैरूनी एजेंसियों की साजिशें, अलहदगी पसंद जमातों का प्रोपेगेंडा और दहशत गर्दों की पनाह गाहें एक अरसे से मौजूद थी, वहाँ अमन की रोशनी बहाल करना मामूली कारनामा नहीं था। ये कारनामा मुमकिन हुआ अजीम ऑफिसर्स की शब रोज की मेहनत से, जिनमें मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम सरे फरिश्त है। बलूचिस्तान को दहशत गर्दी की लपेट से निकालना, दुश्मन के नेटवर्क को तोड़ना और इंटेलिजेंस का जाल इस कदर मजबूत करना कि दुश्मन के एजेंट अपने ही जाल में फंस जाएं, ये इन्हीं की बेमिसाल हिकमत अमली का नतीजा है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें मुल्क की सतह पर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाने की, तो इस वक्त DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक की क़यादत में ISI ने दाखिली और खारजी महाज पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की है। चाहे वो भारत की तरफ से की जाने वाली खैबर वार हो या सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मामला, हर महाज पर ISI ने दुश्मन को नाको चने चुभवाए। पाक भारत कशीदगी के दिनों में भी जब जंगी माहौल बनाया गया तो ISI ने न सिर्फ दुश्मन की चालों को समझा बल्कि बर वक्त रद्द अमल देकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। ISI ने साबित किया कि पाकिस्तान गाफिल नहीं बेदार है। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ गोली और बारूद की जंग नहीं बल्कि ये हुब्बे वतनी की जंग है और अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में ISI पूरी कौम की ढाल बनकर खड़ी रही। आज का प्रोग्राम भी इसी